Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to dental material, classification of dental cements. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for यू। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सीमेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने डेंटल सीमेंट की डिफिनेशन और यूजेस पढ़ी। आज है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सीमेंट्स। डेंटल सीमेंट को हम दो बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। पहला क्लासिफिकेशन डेंटल सीमेंट की है उसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। दूसरा क्लासिफिकेशन डेंटल सीमेंट की है यूज़ की बुनियाद पर कि कहाँ कहाँ कौन सा सीमेंट यूज़ होता है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, उसमें हमारे साथ जो है उसकी बुनियाद पर हमारे साथ बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बुनियाद पर हमारे साथ चार टाइप्स के सीमेंट। एक है जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट, दूसरा है एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट, तीसरा है रेजिन सीमेंट और चौथा है मिसलिनस सीमेंट। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट का क्या मतलब है और उसमें कौन से सीमेंट आते हैं। कंपोजिशन की बुनियाद पर सबसे पहले जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट का ये मतलब है जिसमें जिंक ऑक्साइड एज अ पाउडर यूज़ किया गया हो, उसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट। यानी जिसकी बुनियाद क्या हो, जिंक ऑक्साइड हो। हर सीमेंट में पाउडर और लिक्विड है। अब जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट है उन सब में पाउडर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। अब इसमें कौन से सीमेंट आते हैं, जिंक फॉस्फेट सीमेंट आता है, जिंक ऑक्साइड यूजोनोल सीमेंट आता है और जिंक पॉली एक्राइलेट सीमेंट आता है। अब इन सब सीमेंट में क्या है, पाउडर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। दूसरा जो टाइप है वो है एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट। अब एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट का क्या मतलब है कि इस सीमेंट के अंदर जो पाउडर होगा वो एल्यूमिनो सिलिकेट होगा। तो उसमें कौन से सीमेंट आते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट में, सिलिकेट सीमेंट आता है और ग्लास आयनोमर सीमेंट आता है। तीसरा जो सीमेंट है वो है रेजिन सीमेंट। अब जो रेजिन सीमेंट है इसकी कंपोजिशन में क्या मौजूद होगा, रेजिन मौजूद होगा। यानी ये क्या है, ये रेजिन बेस्ड। चौथा जो टाइप है वो है मिसलिनस सीमेंट। मिसलिनस सीमेंट का ये मतलब है कि इन तीन के अदर देन तीसरी, यानी इन तीन के अलावा जो सीमेंट है, जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट और एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट और रेजिन बेस्ड सीमेंट के अलावा जो सीमेंट है, इसमें आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, कैविटी वार्निश और डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। तो ये सबसे पहले हमारे साथ क्लासिफिकेशन हुआ डेंटल सीमेंट की कंपोजिशन की बुनियाद पर कि उसकी कंपोजिशन क्या है। उसकी बुनियाद पर हमारे साथ चार टाइप्स हुए, जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट, एल्यूमिनो सिलिकेट बेस्ड सीमेंट, रेजिन सीमेंट और मिसलिनस सीमेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। उसकी यूज़ की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन, उसकी बुनियाद पर हमारे साथ यूज़ की बुनियाद पर हमारे साथ सबसे पहला है ल्यूटिंग एजेंट। वो सीमेंट जिसको हम एज अ ल्यूटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ल्यूटिंग एजेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूजेस ऑफ डेंटल सीमेंट में। ल्यूटिंग का ये मतलब है कि यहाँ जो सीमेंट है वो ग्लू का काम करता है। जो हम इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन, जो लेब में हम क्रोन बनाते हैं, फिर जो हम टूथ को प्रिपेयर करते हैं, वो क्रोन को टूथ पर लगाने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, अटैच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लू का काम करे, एलपी का काम करे। ये है एज अ ल्यूटिंग एजेंट या उसे कहते हैं एज अ सीमेंटिंग एजेंट। वो हमारे साथ कौन से सीमेंट है, ग्लास आयनोमर सीमेंट और रेजिन। लेकिन आजकल जो है रिसेंट टाइम में, आजकल के दौर में रेजिन सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि रेजिन में हमारे साथ फिर जो है लाइट क्यूअर भी है, केमिकल क्यूअर भी है, डुअल क्यूअर भी है। और ख़ास करके जो डुअल क्यूअर है, जो लाइट और केमिकल क्यूअर दोनों से सेट होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
दूसरा है टेम्परेरी रिस्टोरेशन, वो सीमेंट जो आर्जी रिस्टोरेशन के तौर पर यूज़ होते हैं, जो हम टूथ की कैविटी बना के कुछ दिनों के लिए हम आर्जी उसे फिल करते हैं, फिर बाद में हम परमानेंट रिस्टोरेशन से उसको फिल करते हैं। जो टेम्परेरी रिस्टोरेशन है उसको हम निकाल देते हैं। तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन के तौर पर हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? जिंक ऑक्साइड यूजोनोल और जिंक फॉस्फेट सीमेंट। थर्ड है हाई स्ट्रेंथ बेसिस। हाई स्ट्रेंथ बेसिस का क्या मतलब है? ऑलरेडी हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं यूजेस में। बेस जो है सीमेंट को जब हम एज अ बेस यूज़ करेंगे, बेस क्या काम करेगा? जब हम मेटल रिस्टोरेशन देते हैं, टूथ को हम रिस्टोर करते हैं मेटल से, तो मेटल क्या करता है? वो हीट को कंडक्ट करता है। जब हम कोई गर्म चीज़ लेते हैं तो वो हीट जो है वो मेटल कंडक्ट करता है, तो पल्प तक जाएगा, हमें पेन होगा। तो उसको रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम बेस देते हैं। वो क्या करता है? वो हीट की कंडक्शन को प्रिवेंट करता है। तो हाई स्ट्रेंथ बेसिस के तौर पर मेटल रिस्टोरेशन के नीचे जो हम यूज़ करते हैं वो है जिंक फॉस्फेट सीमेंट। चौथा है पल्प कैपिंग एजेंट। पल्प कैपिंग एजेंट का क्या मतलब है? जब हम टूथ को प्रिपेयर करते हैं कैविटी को, उस वक्त जब हमसे पल्प एक्सपोज हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, शदीद पेन होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको पल्प कैपिंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके टूथ में प्लेस करेंगे। फिर उसको नेक्स्ट विजिट पर बुलाएंगे, तब तक वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? वहाँ रिपेरेटिव या टर्शरी डेंटिन बनाएगा, पल्प के ऊपर डेंटिन आएगा, फिर हम नॉर्मल फीलिंग करेंगे। तो रिपेरेटिव डेंटिन के लिए, टर्शरी डेंटिन के लिए पल्प के ऊपर जो हम कैप देते हैं एज अ पल्प कैपिंग एजेंट के तौर पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर टीथ रिस्टोरेशन। एज अ इंटीरियर टीथ रिस्टोरेशन के तौर पर हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? इंटीरियर टीथ रिस्टोरेशन का मतलब है कि इंटीरियर जो टीथ है उसको जब हम रिस्टोरेशन देंगे उसमें मेनली हम जीआईसी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूथ कलर रिस्टोरेशन है, वो उसकी एस्थेटिक अच्छी है। तो एज अ इंटीरियर टीथ रिस्टोरेशन के तौर पर हम जीआईसी देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बुनियाद पर एज अ ल्यूटिंग एजेंट के तौर पर हम जीआईसी और रेजन यूज़ करते हैं। एज अ टेम्परेरी रिस्टोरेशन के तौर पर जिंक ऑक्साइड यूजोनोल और जिंक फॉस्फेट सीमेंट हम यूज़ करते हैं। हाई स्ट्रेंथ बेसिस के तौर पर हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट यूज़ करते हैं। पल्प कैपिंग एजेंट के तौर पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और इंटीरियर टीथ रिस्टोरेशन के तौर पर हम जीआईसी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ हो गया। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।